तो बच्चों अब तक मैंने क्या पढ़ाया आपको? अब तक मैंने आपको प्लांट टिश्यू पढ़ाया है। आज मैं टिश्यू सिस्टम स्टार्ट करूं उससे पहले मैंने आपको बोला था कि एक चार्ट मैं आपको दूंगा और आपके दिमाग में एट अ टाइम पूरी प्लांट टिश्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एनिमल टिश्यू भी पढ़ाऊंगा, तो जब मैं पूरा एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन कर दूंगा तो फिर आपके दिमाग में एट अ टाइम पूरी एनिमल टिश्यू होनी चाहिए। इसको कहते हैं चैप्टर का निचोड़ निकालना। तो आज मैं आपके सामने जो भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है प्लांट टिश्यू आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, ठीक है? और इसमें मैं बस लिखूंगा, बोलेंगे आप लोग, और जिसका नाम लेके पूछूंगा उसी को बोलना है। ओके, देखते हैं कौन कितना पढ़ के तैयार किया तक चैप्टर को। मैंने हेडिंग डाला प्लांट टिश्यू और मैं कह रहा हूं कि ये प्लांट टिश्यू दो प्रकार का होता है। तो फर्स्ट वन, ये प्लांट टिश्यू किस बेसिस पे दो प्रकार का होता है और वो दो प्रकार का कौन कौन सा है? रिभा On the basis of division. ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। और कौन दो प्रकार का है? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। बहुत बढ़िया। एक है मेरिस्टम, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, मेरिस्टम कहते हैं उसी को, मेरिस्टम। और एक है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट ये सब प्लांट के अंदर बात होता है भैया, ये सब एनिमल में मत लगाना। एनिमल टिश्यू अलग तरीके से होता है। एनिमल टिश्यू पूरा पढ़ना बाकी है अभी, ठीक है? एनिमल टिश्यू किस चैप्टर में है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एक चैप्टर है ना, उसमें एनिमल टिश्यू पढ़ाएंगे, जरा रखिए। परमानेंट टिश्यू, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मैंने क्लासिफिकेशन किया था और मैंने तीन अलग अलग प्रकार से तीन अलग अलग प्रकार के बेसिस पर मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीजन किया था। तो पहले तो आपको बताना है कि वो तीन कौन से अलग अलग प्रकार के बेसिस थे जिस बेसिस पे मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या किया था, क्लासिफाई किया था। तो कौन बताएगा? विवेक को टाइफाइड हो गया, कोई बात नहीं है, कौन नहीं आया वो? राजेश्वरी बताएगी तीन कौन कौन से बेसिस थे। फर्स्ट वन, सर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन तीन ऑन है। द बेसिस ऑफ पोजीशन या लोकेशन, ठीक है? यस सर। सर एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी नाम और नहीं बताना है आपको, नाम बताना नहीं था, तीनों का बेसिस बताना है बस। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब जिसका नाम लूंगा उसको बताना है कि उस पर्टिकुलर बेसिस पे टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं। तीनों बेसिस पे तीन तीन प्रकार के होते हैं, वो तीन प्रकार के कौन कौन से हैं, ठीक है? चलो, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, अतीक। एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल। एपिकल मेरिस्टम, देन इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम, ठीक है? तो ये हुआ किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, तीन प्रकार के, 1 2 एंड 3। चलो, सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन तीन प्रकार के मैथमेटिक टिश्यू हैं, तो वो तीन कौन कौन से हैं ये बताएगा अभिषेक। सर प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मल नहीं होता, प्रोटोडर्म होता है। हाँ, और बोलो। प्रोकैम्बियम प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टम। ठीक है, ग्राउंड मेरिस्टम, ग्राउंड मेरिस्टम। बाकी देखो मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, डिटेल तो आपको पढ़ाया जा चुका है। आपको पता है कि प्रोकैम्बियम क्या बनाता है, ईटीएस, सॉरी प्रोटोडर्म ईटीएस, प्रोकैम्बियम ईटीएस, ग्राउंड मेरिस्टम जीटीएस। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट तीन प्रकार के मेरिस्टम होते हैं। शिवानंद बताएगा कौन से तीन प्रकार के होते हैं। एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम का एक और नाम है, क्या नाम है? ज़ाइगोटिक। ना, एक और नाम है इसका, प्रोकैम्बियम। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, प्रोमेरिस्टम। एक मिनट रुक जाओ, क्या नाम है? नॉट प्रोमेरिस्टम। प्रोकैम्बियम, प्रोमेरिस्टम। हाँ,
प्रोकैम्बियम और प्रोमेरिस्टम अलग चीज है, प्रोमेरिस्टम नॉट प्रोकैम्बियम, ठीक है। हाँ, सेकंड क्या बताया? प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम। या आपके सामने 9 के 9 क्या लिखे हुए हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और किस बेसिस पे मैंने क्लासिफाई किया था आपको पता चल चुका है। देन ऑन द परमानेंट टिश्यू को किस बेसिस पर दो अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया था? रिवा। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के आधार किस बेसिस पे? पर डिवाइड, और मतलब जो डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। अतिक। On the basis of group of cells. हाँ, on the basis of similarity of cells in group. Similarity of cells. On the basis of similarity of cell in group. ग्रुप में जो सेल है अगर सिमिलर है तब तो सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और अगर सिंपल नहीं है, सॉरी सिमिलर नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दोनों ही परमानेंट है, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये चार्ट में चाहता तो पहले से भी बना के ला सकता था, फिर आपके दिमाग में सेट नहीं होता, ठीक है। कोई बात नहीं, आधा घंटा ज्यादा लगेगा लेकिन सेट तो हो जाएगा ना, अब तक की चीजें आपकी रिवाइज भी हो जाएगी। देन सिंपल परमानेंट टिश्यू को 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड किया था, 3 अलग अलग टाइप में मैंने बताया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वो 3 कौन कौन से होते हैं ये बताएगा सुमन। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सर पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। पेरेन्काइमा सही बात है, दूसरा कोलेन, तीसरा स्क्लेरेन, ठीक है। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। देन उसके बाद फिर वो आपको पता है यार, वो सब आप देखो, मैं डीप में नहीं घुस रहा हूँ। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा को मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। पेरेन्काइमा के फिर कई नाम अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे, स्टोरेज पेरेन्काइमा मेन तो वही होता है। फिर इसके अलावा क्लोरेन्काइमा, फोटोसिंथेटिक पेरेन्काइमा, उसके बाद म्यूसिलेशनस एरेन्काइमा, देन कोलेन्काइमा, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि उसमें भी फोटोसिंथेटिक कोलेन्काइमा भी होती है। देन मैंने आपको बताया था कि स्क्लेरेन्काइमा में 2 चीजें होती है, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर और स्क्लेरीड। फिर स्क्लेरीड 3 प्रकार के हैं। ऐसे ही मैंने आपको कोलेन्काइमा में भी टाइप बताया था, अगर आपको याद हो। तो ये सारी बातें हमारी हो चुकी है, उसको हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। वो डीप में नहीं घुस रहे हैं, बस सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन आपको दिमाग में आना रहता है। देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को मैंने बोला था कि इसका 2 टाइप होता है, तो वो 2 कौन कौन सा होता है ये बताएगा अभिषेक। सर जाइलम फाइलम। जाइलम और फाइलम नहीं होता है, दूसरा क्या होता है? फाइलम नहीं होता है, और बोलो, स्पेलिंग बोल दो चलो। सर P H E O M। PHLOEM फ्लोएम होता है, ठीक है, फाइलम। देन मैंने आपको कहा था कि इस जाइलम के भी 4 कंपोनेंट हैं और फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट। तो आप में से जिससे पूछूंगा उसको बताना है। जाइलम के भी 4 कंपोनेंट, 1 2 3 4। फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट, 1 2 3 और 4। चलो शिवानंद बताएगा जाइलम के 4 कंपोनेंट। जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको फुल फॉर्म लिखना है नोट्स में। अब आप समझो कि उस शॉर्ट का मतलब क्या होगा। जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है,
Xylem scalene gamma. फिर जाइलम, Yes. Xylem fiber. हाँ जाइलम फाइबर, देन Xylem scalene. जाइलम फ्लोएम, ये क्या बोल रहा है लड़का? No sir. हाँ तीसरा, देखो तुम्हारा दोस्त हंस रहा है तुम्हारे ऊपर। तुम बताओ Trachea सुमन। and vessel. हाँ बताओ Trachea and दोनों, vessel. क्या क्या? ट्रैकिड एंड Xylem वेसल, trachea and जाइलम vessel. ट्रैकिड देख के बोला क्या? No sir. जाइलम ट्रैकिड एंड जाइलम वेसल। इस छोटकन सर खूब मजा लेता है इसका। हाँ इसका मजा लेता है छोटन, यही दिख रहा है। इसका मतलब ये दोनों रूममेट बना है ना वहाँ, तो ये दोनों एक दूसरे का मजा ही लेता होगा इसका मतलब। हाँ फ्लोएम का 2 टाइप बताओ, फ्लोएम का 4 टाइप बताओ। ये छोटकन शिवम, क्या नाम है, सुमन। सर उसको 1 मिनट सर फोन किया। चलो अभिषेक तुम बताओ फ्लोएम के 4 टाइप। Phloem parenchyma, pollen fiber, एक मिनट का, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, 7 tube, 7 7 नहीं है सर, 7 नहीं सर, तो कौन सा ट्यूब? 7 ट्यूब। नो सर, फिर 7 अप। 7 ये तो और वाले की लाइन पकड़ा देगा। ये अंग्रेजी का ऐसा बेइज्जती कैसे करते हो यार? सिव ट्यूब, और बोलो। हाँ और एक कौन है? सर कार्पेन सर, क्या है सुमन? एक और कौन सा है? वो बोला कैरोपियन सेल, तुम बोल दो यूरोपियन। एक कौन सा बचा? कंपेनियन सेल। भाई देखिए अगर ऐसा है ना तो अगर आपको अंग्रेजी नहीं आ रहा है सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे के हायर स्टडीज में हिंदी नहीं चलती है, ठीक है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, अगर आप जीवन में किसी बढ़िया कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे तो आप एडमिशन कटा के, नाम कटा के वापिस आ जाओगे, वहां हिंदी बोली तक नहीं जाती है। ये हाल है, और इस चीज को मैं खुद फेस कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। आपकी जैसा ही मैं भी था, इंग्लिश उतना बोलता नहीं था, बोलना नहीं आता था, लिखना पढ़ना आता था, लेकिन आज पता चल रहा है कि अरे यार वहां कोई हिंदी बोलता ही नहीं है। हिंदी बोलने पे ऊपर से बेइज्जती अलग महसूस करना पड़ता है, तो सीखना पड़ गया मजबूरी में। जैसे तैसे बोल लेते हैं, लेकिन ठीक है, जैसे जैसे ही सीख जाएंगे एक दिन बोलने लग जाएंगे फ्रिक्वेंटली, लेकिन हिंदी बोलने से बात वहां बन नहीं रहा है, कोई समझता नहीं है क्या बोल रहे हैं हिंदी। तो अगर आप गलती से बढ़िया कॉलेज मिल गया ना तो आपको बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप अपनी बातों को दूसरे के सामने नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वहां लोग हिंदी नहीं समझ रहे हैं आपकी बातों को, और हिंदी सुनना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो भाई सबका अपना अपना कल्चर है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए अभी से, नहीं तो दिक्कत है, आगे बहुत दिक्कत है। खास करके अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छी कॉलेज में हिंदी नहीं बोली जाती है, बोली नहीं जाती है। लिखने पढ़ने की दूर की बात है, बोली ही नहीं जाती है। बात भी इंग्लिश में होता है, टॉकिंग भी इंग्लिश में ही होता है। अगर तुमको किसी से कुछ हेल्प लेना वो भी इंग्लिश में ही होगा। ये हालत है, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए खुद के नॉलेज को, ठीक है। चलिए, तो ये 4 टाइप मैंने बता दिया आपको। 4 टाइप। अब रही बात ये क्लासिफिकेशन। आप देखो अभी तक जो भी लेक्चर हुए हैं, आई थिंक ये टोटल 4 या 5 लेक्चर के आसपास हुआ है एनाटॉमी का, 5 दिन हुआ है। तो इसमें मैंने यही आपको पढ़ाया है। ये इधर टोटल 9 गो मेरिस्टम हो गए और इधर टोटल 5 गो परमानेंट टिश्यू हो गए, यही तो पढ़ाया है और क्या पढ़ाया। स्क्रीनशॉट लो, और कल ये चार्ट आपके सामने बना होना चाहिए। कल ये चार्ट आपके सामने बना होना चाहिए, और ये चार्ट कहाँ चिपकाना है वो भी मैं आपको बता दूं। क्लास के पहले कोई हर बच्चा ये चार्ट भेज देगा। कल वैसे क्लास नहीं है, कल तो टेस्ट है ना, कल तो टेस्ट है ना, तो
जो है टेस्ट के पहले, टेस्ट तो क्या हुआ, ये पढ़ना थोड़ी छोड़ दोगे, टेस्ट के पहले भेज दोगे, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये कहाँ चिपकाना है तो ये बात मैं आपको बता ही देता हूँ, अभी बता देता हूँ, भूल जाऊंगा बात, देन मैं आगे बढ़ूंगा अभी। तो कल जो मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, परसों बनवाया था ना, तो वो चार्ट आपको चिपकाना था यहाँ पे। कहाँ तो बता रहे हैं, अरे जालिम फ्लेम का एक चार्ट बनवाया था, कुछ याद है कि नहीं, भूल गए? अरे मैंने बनाया ही नहीं था इसलिए मुझे याद ही नहीं है। कह रहे मैंने दोस्तों से बनवा के फोटो खिंचवा के भिजवा दिया था। ऐसा भी कर रहे हैं क्या? पकड़ा जाओगे किसी दिन और बहुत बुरी हालत कर देंगे उस दिन, जिस दिन पकड़ा गए। तो दोस्तों से नहीं बनवाना, यहाँ पे फेविकॉल लगा के चिपका देना वो चार्ट। यहाँ पे लट्ठा लगाना, लट्ठा नहीं होगा तो मेज से भात लाना, भात चिपका देना, यहाँ पे भात से साट देना कागज, ठीक है। और यहाँ पे उसको चार्ट को चिपका देना, ठीक है। देन वो वाला चार्ट जो पहले बनवाए, ठीक है। देन आज जो चार्ट बनाने बोले हैं उस चार्ट को यहाँ चिपकाना है। बता रहे जहां खत्म हो रहा है, उसके बाद पूरा टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद ना टिश्यू सिस्टम स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करोगे, जैसे ये पेज है ना, तो यहीं पे बड़ा सा चार्ट बना लेना, ऐसे यहाँ पे लट्ठा लगाना और उस चार्ट को यहाँ पे चिपका देना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कोई पूछना मत मेरे से कहाँ क्या चिपकाना है, बता चुके हैं। नहीं अब भूल जाओ तो वीडियो में जाके देख लेना, यही वाला वीडियो में। इस वीडियो का नाम ही रहेगा कंक्लूजन्स ऑफ ऑल प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो उस वीडियो में जाके देख लेना। चलिए, तो यहाँ तक तो मैंने आपको अभी तक जो भी प्लांट टिश्यू पढ़ाया था उसको कंक्लूड किया है, और आप चार्ट बना के उसको एक साथ कंक्लूड आप भी कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं तो चार्ट बनाओगे तो, ठीक है। अच्छा, ये शॉर्ट नहीं लिखा होना चाहिए, ये मैंने शॉर्ट लिखा है, जालम पैरेनिकामा, जालम फाइबर, जालम ट्रैकिट, जालम वेसर, फ्लेम पैरेनिकामा, फ्लेम फाइबर, सीड ट्यूब और कंपेनिसेट। आपको शॉर्ट नहीं लिखना है, हाँ ये शॉर्ट में लिखना है, ये ऑन द बेसिस ऑफ, ये शॉर्ट में लिखते चलना, क्योंकि वो टाइम कंज्यूम करता है और जगह भी छेकता है बहुत ज्यादा। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं अगला कुछ टॉपिक।